particles. Can you follow till here? जब एक रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, तो जो ये पार्टिकल्स निकलते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये जो अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स हैं, तो उसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होता है, मतलब हमने हीलियम एटम लिया, हीलियम एटम के अंदर क्या क्या होने वाला है, व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द हीलियम एटम? देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. ऐसे होंगे, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे हीलियम एटम के अंदर. Yes, ma'am. ओके, देन अगर Yes, हम ma'am. इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, मतलब हीलियम एटम में से all electrons are removed, 2 electrons are removed, so what will you be left with? क्या बचेगा, हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा. ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस के पास क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, मतलब 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 protons and 2 neutrons. Neutrons and 2 nuclei. very good. So tell me, what is the charge on the alpha particle? What will be the charge on the alpha Positive particle? charge. Positive charge. Positive. 2 Positive charge. ठीक है, and what will be the mass of the alpha particle? मास कितना, 4. 4 AMU. 4. ये तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज अ डाई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई. सो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होता है. सो अल्फा पार्टिकल लिटरली मीन्स डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई. ओके, सो उसने एक मतलब ऐसे समझ लो सोर्स लिया, दिस इज द सोर्स, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स को स्टोर कर लिया गया, मतलब हीलियम एटम लिया गया, उनमें से न्यूक्लियाई निकाल दिए, उसका न्यूक्लियाई को कलेक्ट कर करके डाल दिया गया. ठीक है, फिर यहाँ पर लगाई एक गोल्ड फॉइल, यहाँ पर उसने पुट करी एक गोल्ड फॉइल. फाइन. अब अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. जैसे तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? Are you able to see the dust particles? No, ma'am. No, ma'am. You're not able to see the dust particles. Similarly, you are not able to see the alpha particles. तो हम कैसे analyze करें कि हमारे alpha particles किस direction में जा रहे हैं? How will you analyze कि हमारे alpha particles किस direction में जा रहे हैं? तो उसके लिए उसने क्या किया, यहाँ लगा दी photographic screen. Now, what do you mean by photographic screen? फोटोग्राफिक स्क्रीन, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिंक सल्फाइड से. तो फोटोग्राफिक स्क्रीन का काम क्या होता है, फोटोग्राफिक स्क्रीन जो होती है, जैसे कि सिल्वर हैलाइड, जैसे तुम्हारी एक्सरे प्लेट्स होती हैं, जो एक्सरे प्लेट्स होती हैं, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफिक स्क्रीन्स, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफिक स्क्रीन्स. तो व्हाट इज अ फोटोग्राफिक स्क्रीन, आई विल टेल यू नाउ. सो देखो क्या होता है. फाइन, जैसे जो हमारा लाइट होता है, जैसे ये फोटोग्राफिक स्क्रीन होती है, उनका काम क्या होता है, दीज फोटोग्राफिक स्क्रीन्स जो होती हैं जनरली सिल्वर कलर की होती है. ओके, दीज स्क्रीन्स आर सिल्वर इन कलर. ओके, दे आर सिल्वर इन कलर. जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, उसके ऊपर AgBr सिल्वर के सॉल्ट की कोटिंग कर देंगे, या जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देंगे. तो बताओ, सिल्वर कोटिंग करेंगे तो कैसा कलर आएगा उसके ऊपर, सिल्वर की कोटिंग करेंगे तो कैसा, सिल्वर. तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, इस फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ती है, तो जहां जहां लाइट पड़ती है वहां वहां ये कलर गायब हो जाता है. मतलब जहां जहां लाइट पड़ती है वहां वहां वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक स्क्रीन, क्योंकि वो उस पोर्शन को ब्लैक कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, जहां जहां लाइट या फिर एक्सरे पड़ता है या फिर यूवी रे पड़ता है, तो वो उस पोर्शन को ब्लैक कर देती है. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोग्राफिक स्क्रीन? क्योंकि Yes, हमें ma'am. लाइट जाते हुए Yes, नहीं ma'am. दिखेगी, हमें एक्सरे जाता हुआ तो नहीं दिखेगा, तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि कहाँ गया, कहाँ है, कैसे जा रहा है.
तो हम लोग फोटोग्राफिक स्क्रीन यूज करते हैं क्योंकि वो जहां जहां जाएगा, जब जब वो फोटोग्राफिक स्क्रीन को टकराएगा, वहां वहां जो सरफेस है वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो हमारे एक्सरेज में भी वही होता है। देखो लाइट की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। लाइट क्या तुम्हारी स्किन से पास हो पा रही है? लाइट क्या तुम्हारी No, स्किन से ma'am. पास हो पा रही है? नहीं पास हो पा रही है। तो लाइट की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, वो स्किन से पास नहीं हो पाती, वो ब्लड वेसल से पास नहीं हो पाती, वो मतलब क्या बोलते हो, वेन से पास नहीं हो पाती है, वो वहां पे स्टक हो जाती है। ठीक है। अब सिमिलरली जो एक्सरेज होती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू वेरी डेंस मटेरियल लाइक बोन्स। बोन से पास नहीं हो पाती, कैन नॉट पास थ्रू बोन्स। बोन्स पे जाके टकरा जाती हैं, बोन्स के अंदर फर्दर पास ऑन नहीं कर पाती, कैन नॉट पास। ठीक है। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? यूवी रेज। वो बोन से भी पास हो जाती है, वो बोन से भी पास हो जाती है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। तो हम एक्सरे कैसे लेते हैं? हाउ डू यू टेक एन एक्सरे? हाउ डू वी टेक एन एक्सरे? हम लोग कैसे लेते हैं एक्सरे? हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मतलब बोन है, उसका हमें एक्सरे लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सपोजिंग एक मशीन, एक बल्ब लगा होता है जिसमें से एक्सरेज निकलेंगी, यहाँ से एक्सरेज निकलेंगी। अब हमें दिखती तो नहीं है ना एक्सरेज आती हुई? आर यू एबल टू सी दोज एक्सरेज कमिंग? दिखती है No, क्या ma'am. कि एक्सरेज हाँ मैम। पार्टिकल्स आ रहे हैं? जैसे No, लाइट नहीं ma'am. दिखती ना आते हुए, तो वैसे ही एक्सरेज भी आते हुए नहीं दिखती हैं। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी कि ये देखो एक्सरेज जा रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एक्सरेज हम पर पहुंच चुकी हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब एक तुम्हारी एक्सरे टेबल होती है जिसके अंदर तुम्हें लिटा दिया जाता है या उस पार्ट को रख दिया जाता है जिसका भी तुम्हें एक्सरे कंडक्ट करना है। ऐसे ही होता है ना, किसी ने कराया, किसी का कोई गिरा विरा है, किसी ने एक्सरे करवाया है अपना, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सरे टेबल होती है ना एक्सरे टेबल, उस पर तुम्हें लिटा दिया जाता है, Yes, ऊपर एक ma'am. बड़ा सा बल्ब लगा होता है। अब उसके नीचे यहाँ पर एक एक्सरे प्लेट रखी जाती है, तुमने देखा होगा नीचे एक ट्रे टेप टाइप की लाते हैं एल्यूमिनियम की, उसमें पेपर लगा होता है, ये होती है एक्सरे प्लेट। ओके अब एक्सरे प्लेट, तो अब क्या होगा, एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारा बोन वाला पार्ट है, जैसे ये हमारा बोन वाला पार्ट है, तो हमारा एक्सरे जो है बोन वाले पार्ट से नहीं पास हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बोन वाला पार्ट है, तो हमारा जो एक्सरे है ये कैसी होगी, इट विल बी सिल्वर इन कलर। जब हम रखेंगे सिल्वर इन कलर होगी इनिशियली। ओके जब हम लोग एक्सरे को पास कर देंगे, जब हम बल्ब को जला देंगे, तो क्या होगा, एक्सरेज पास हो जाएंगी। कौन सी एक्सरे रुक जाएंगी? विच विल नॉट बी एबल टू पास? कौन सी एक्सरेज पास नहीं हो पाएंगी? Which will not be able to pass through bones. यस, बोन्स आर हायर डेंसिटी मटेरियल, तो वो वाली एक्सरेज पास नहीं हो पाएंगी। तो क्या होगा, जब वो एक्सरेज पास होंगी तो हमारी सिल्वर वाला जो सरफेस है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और कितना सरफेस वाइट दिखेगा, जहां पे रेज नहीं टकरा रही है। कहाँ पे रेज नहीं टकरा रही है? तो देखो ये वाला पोर्शन अपने को कैसा दिखेगा, क्या कि यहाँ पे एक्सरेज नहीं है, तो ये अपने को सिल्वर दिखेगा, और बाकी पूरा पेपर कैसा हो जाएगा, पहले सिल्वर था अब कैसा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सरेज आ गई है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू Black. ब्लैक। तो देखो ऐसे ही मिलता है ना एक्सरे। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे Yes, रेज ma'am. आई, सो एक्सरेज आर कमिंग, सो दैट इज व्हाई इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सिल्वर टू ब्लैक। ऐसे ही पहले हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट्स, पहले फोटोग्राफ जो होते थे ना, हम लोग उसके लिए नेगेटिव्स यूज किया करते थे। जो पहले फोटोग्राफ्स होती थी उसको हम लोग नेगेटिव यूज करते थे। तो नेगेटिव कैसे, कैमरा जो काम करता था वो कैसे कैमरा काम करता था कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, सपोजिंग ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर यहाँ कैमरा होता था, कैमरा में लगी होती थी एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब इनिशियली ये फोटोग्राफिक प्लेट कैसी होती थी, सिल्वर कलर की होती थी। इनिशियली इट इज होल सिल्वर इन कलर। ओके इनिशियली ये पूरी की पूरी प्लेट जो होती थी ये सिल्वर होती थी, सिल्वर कलर की होती थी। फाइन, फिर जब लाइट इस पे पड़ती थी तो क्या होता था, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस थिंग, सो इसके ऊपर से पास नहीं हो पाती थी। इसी वजह से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता था वहां हमें दिखता था सिल्वर, और जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता था वहां पे क्या हो जाता था, ब्लैक ब्लैक कन्वर्ट हो जाता था।
ओके, जहाँ ऑब्जेक्ट होता था वो सिल्वर होता था, और जहाँ ये नहीं होता था यहाँ पर क्या होता था, जो सिल्वर कलर है लाइट पड़ जाती थी तो सिल्वर कलर वाज कन्वर्टिंग इनटू ब्लैक, इसीलिए हम इसको बोलते थे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोलते थे नेगेटिव? तुमने सुना है नेगेटिव टर्म? नेगेटिव, इस फोटो का नेगेटिव निकाल दो। अब तो तुम डिजिटल कैमराज यूज कर रहे हो तो नहीं आता ये चीज, लेकिन Yes, कभी ma'am. नेगेटिव सुना होगा। तो नेगेटिव क्यों बोलते थे? क्योंकि जैसे हमारी ब्लैक आईज जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं, तो आई ब्लैक कलर क्या करेगा, वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था, तो वहां पे जो प्लेट है वो सिल्वर कलर की रह जाती थी, और जो हमारा फेस है वो लाइट कलर का है, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता था, वो जाकर के यहाँ के पोर्शन को ब्लैक कर देती थी। तो वहां नेगेटिव इसलिए बोलते थे कि जो हमारा लाइट कलर की चीजें होती थी वो कैसी अपीयर करती थी, वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती थी, या ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने के कारण दे यूज्ड टू बिकम ब्लैक। ओके, और जो ब्लैक पोर्शन होता था रियल में ऐसा और नेगेटिव में ऐसा उल्टा, इसीलिए हम उसको नेगेटिव बोलते थे। जो ब्लैक कलर होता था वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता था, वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता था, तो इसलिए वो इट यूज्ड टू अपीयर एज सिल्वर। तो लाइट यूज्ड टू अपीयर एज डार्क एंड डार्क यूज्ड टू अपीयर एज लाइट। जैसे हमारे हेयर व्हाइट कलर के दिखते थे उसमें, इसीलिए हम उसको बोलते थे नेगेटिव। अब व्हाइट कलर के क्यों दिखते थे, समझ में आया? समझ Yes, में आया? ma'am. फोटोग्राफ्स Yes, में ma'am. हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का स्क्रीन यूज करते थे। Yes, सिल्वर ma'am. ब्रोमाइड लाइट जब पड़ती है तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर पे देखो, तुम्हारी यू माइट हैव हर्ड योर मदर सेइंग कि सिल्वर ना ब्लैक पड़ गया, क्योंकि लाइट जैसे जैसे पड़ेगी तो वो क्या होता है, करोजन होता जाता है उसके ऊपर, वो ब्लैक होता जाता है, उतना क्लीन ग्लिटरिंग नहीं रहता, उतना लश्रस नहीं रहता। ऐसा होता है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वो वही Yes, वाला ma'am. रीजन है। अभी समझ में आया? तो अब यहाँ पर भी देखो क्या है कि हमें दिखेगा थोड़ी ना कि हमारी एक्सरेज कहाँ जा रही है। विल यू बी एबल टू सी कि कहाँ जा रही है? No, ma'am. नहीं दिखेगा ना कि हमारी एक्सरेज कहाँ जा रही हैं। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर यूज किया फोटोग्राफिक प्लेट, ताकि जहां जहां ये सिल्वर कलर का है, जहां जहां ब्लैक मार्क मिलेगा मुझे, वहां वहां मैं समझ जाऊंगा क्या, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? जहां जहां तुम्हें ब्लैक कलर मिलेगा वहां वहां क्या हुआ है, अल्फा पार्टिकल आकर के टकराया है, अल्फा पार्टिकल ने आकर के वहां वहां स्ट्राइक किया है। ठीक है, तो हमें दिखेंगे तो नहीं, लेकिन जो ब्लैक मार्क पड़ेंगे हमारी सिल्वर स्क्रीन पे, उससे हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारा अल्फा पार्टिकल वहां पे स्ट्राइक किया है। तो हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, बम्बार्ड किया उसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हमने भेजना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, जैसे 10 में से बोल सकते हो कि सारे के सारे 100 में से यू कैन से 99 वेंट स्ट्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, सेम पाथ को। और यहाँ पे जब वो टकराए तो उन्होंने ब्लैक मार्क क्रिएट कर दिया, ब्लैक 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 मार्क्स आ गए। ठीक है, सो 99% ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट अवे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनको क्या हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्शन मिला, मतलब वो ऐसे जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन वो हल्का सा डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल जो है उनका चेंज हो गया, माइनर चेंज आया, जैसे बोल सकते हो 10 डिग्री का चेंज आया। ठीक है, फिर जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ना जा करके हल्का सा माइनर सा डिफ्लेक्शन शो कर दिया उसने। ये पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा था, एक पार्टिकल और स्ट्रेट जा रहा था, उसने भी हल्का सा डिफ्लेक्शन शो कर दिया। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? माइनर डिफ्लेक्शन, लेस देन 30 डिग्री। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एंड देयर वर सम पार्टिकल्स जिनको डायरेक्ट क्या हुआ, रीबाउंडिंग। रीबाउंडिंग मतलब जैसे ऐसे आ रहे थे तो या तो उन्होंने 180 उसी रास्ते को वापस ले लिया, यू टर्न मारा और वापस आ गए, यू टर्न मारा वापस चले गए। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, सो ही ऑब्जर्व दिस वे। सो क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया आफ्टर रदरफोर्ड डिड द एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशंस, what were his observations? That first observation was that most, or you can say 99% of the particles went straight away. Most of the alpha rays went
undeflected, उनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला किसी वजह से, it went in the form of a straight line, went undeflected. ठीक है. Then few of the alpha particles के साथ क्या हुआ? Few of the alpha particles के साथ क्या हुआ? They got deflected but by very small angle. Got deflected by a very small angle, और वो एंगल समवेयर अराउंड लेस देन 30 डिग्री के आसपास था, मतलब बहुत हल्का सा माइनर सा डिफ्लेक्शन आया. ठीक है, लेस देन 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया, 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसे. और वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ? अल्फा रेज you can say retrace their path. Retraced मतलब जिस रास्ते से आ रहे थे, retraced their path. Their path मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में वापस चले गए. ठीक है. और you can say ऐसे भी लिख सकते हैं rebounded by 180 डिग्री. ठीक है. सो अब बताओ, तुम जा रहे थे और तुम रास्ते में सीधे 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 चलते चले गए, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द कंक्लूजन यू कैन कंफर्म फ्रॉम हियर? तुम रास्ते में रोड पे जा रहे थे और सीधे सीधे चले गए, चलते चले गए, इसका मतलब क्या हो गया? There was no obstruction in the path. यस, तुम्हें कोई रास्ते में डाइवर्जन नहीं मिला, तुम्हें कोई टर्न नहीं मिला, कोई यू टर्न नहीं मिला, कुछ नहीं मिला. दैट्स व्हाई यू वेंट स्ट्रेट अवे. Okay, so what is the first conclusion? Why did most of the alpha particles went straight away? Because most of the space in an atom, most of the space in an atom is empty. In an atom is empty. ठीक है. अब बाकी दो conclusions के लिए मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम imagine करो, क्रिकेट खेलते हो? सबने खेला है? कोई ऐसा है जिसको क्रिकेट नहीं खेला? गर्ल्स? Yes ma'am, खेला है. गर्ल्स खेला है. बचपन में थोड़ा बहुत तो खेला होगा. Yes, ma'am. Oh, ma'am. Okay, so just मैंने तो imagine. खेला है. Okay, good. So now tell me, imagine करो जब तुम्हारी बॉल जो होती है बैट के एज पे लगती है, तब क्या होता है? पीछे फील्डर, पीछे मतलब विकेट कीपर के पास जाती है या इट गोज टुवर्ड्स पेविलियन ऑन द फ्रंट? कहाँ जाती है? विकेट कीपर और विकेट कीपर के पास आती है ना, जब कॉर्नर से टकराती है. विकेट कीपर और थर्ड. एंड कभी-कभी विकेट कीपर के पास कभी-कभी पीछे निकल जाती है. हाँ, मतलब पीछे निकल जाती है. मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि वो यही पाथ फॉलो करती है, लेकिन एंगल हल्का सा चेंज हो जाता है. मतलब अगर उसने बॉलर ने ऐसे बॉल फेंकी है तो क्या होता है, जब वो हमारे किसी मतलब बैट के एज से टकराती है तो क्या होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री का एंगल चेंज हो जाता है, और लेकिन पीछे की तरफ जाती है. डिफ्लेक्शन आ जाता है लेकिन जाती पीछे. डिफ्लेक्शन आता है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, And sometimes the speed Yes, also ma'am. reduces. हाँ, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, बट मतलब जाएगी पीछे की तरफ. और जब हमारी बॉल बिल्कुल बैट पर आती है तब क्या होता है, जिस रास्ते आ रही होती है उसी रास्ते पे वापस चली जाती है, उसी साइड फ्रंट साइड पे बैक चली जाती है. मतलब यू कैन से फील्डर योर बॉलर के ऊपर से निकल जाती है, उसी रास्ते से जाती है कि नहीं? रिबाउंडिंग होती है. ठीक है, यू टर्न ले लेती है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू बाय दिस एग्जांपल, एक सिंपल सी बात समझाना चाह रहे हैं, वो ये है कि जब कोई चीज हल्की चीज से टकराएगी, स्मॉल लाइटर पार्टिकल से टकराएगी, समझो तुम बहुत हाई स्पीड से जा रहे हो और एकदम से एक लाइटर पार्टिकल सामने आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे? हल्का सा डिफ्लेक्शन लोगे और चले जाओगे. कभी होता है ना, कभी साइकिल चला रहे होते हैं, किसी हल्की सी चीज से टकराते हैं तो क्या होता है, हल्का सा डिफ्लेक्शन मिलता है, हम सीधे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और सीधे चलने लगते हैं. ऐसा होगा कि नहीं? Yes, ma'am. So when that means yes, so small deflection, second wala, few of the rays, alpha rays got deflected by very small angle. Why very small angle? Because वो किसी हल्की चीज से टकराई थी. Okay, so few alpha rays got deflected by small angle. Why? Because alpha ray was struck by a very lighter particle, very lighter
particle. ओके एंड यहाँ पर क्या हुआ, रीबाउंडिंग कब करोगे, जब तुम किससे टकराओगे, रीबाउंडिंग क्या करोगे, जब दीवार से टकरा जाओगे तो क्या होगा, वापस यू टर्न मारोगे और चले जाओगे ना, कि दीवार Yes, तोड़ ma'am. के सेम पाथ को फॉलो करते रहोगे. Either we'll collide or Yes, so And you will take a U-turn. You will go back to some other thing. ठीक है? So very few alpha particles got retraced their path. ये third conclusion, third observation का conclusion क्या मिला कि जो alpha particles थे, जो very few alpha particles थे, they were struck by some, tell me, heavy particle or a big lighter particle? Heavy particle. Heavy particle. ठीक है, हेवी पार्टिकल. और दूसरी चीज मैंने ये बोली कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, Positive charge. पॉजिटिव चार्ज. और जब लाइक Positive चार्जेस, charge. यस, व्हेन लाइक चार्जेस कम क्लोजर व्हाट हैपेंस, Repel. they repel and they retrace their path. ठीक है, ये भी अल्फा पार्टिकल है. और जब हम एटम का पॉजिटिव चार्ज पास लाएंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल एंड दे विल रिट्रेस देयर पाथ. ऐसा नहीं होता दो मैग्नेट सेम साइड से लाइक चार्ज वाले मैग्नेट साथ में लाते तो क्या होता है, जिस लाइन से तुम साथ में ला रहे होते हो उसी लाइन पे वापस चलने लगते हैं, यू टर्न मारते हैं और वापस उसी लाइन पे चले जाते हैं, रीट्रेसिंग, उसी लाइन को वापस से बनाने लगते हैं, उसी रास्ते पे वापस चलने लगते हैं. टेल मी ऐसा होता है कि नहीं? Yes, ma'am. तो Yes, यहाँ ma'am. पर yes, तो यहाँ पर भी it is striking by a heavy particle of, tell me what will be the charge, same charge or different charge? Positive charge. Same ma'am, charge. same charge, positive Same charge. Nucleus. that is अल्फा का भी yes, same charge जो कि है positive. ठीक है. So now tell me who is the lightest particle? Who is the lightest particle of an atom? हम लोगों ने लास्ट Neutron. Ma'am, इलेक्ट्रॉन. electrons. तो वो क्यों यहाँ पर हल्का सा डिफ्लेक्शन कर रहा था, क्योंकि it was striking with the electron because it is the lightest particle. और यहाँ पे रिट्रेसिंग क्यों हुई, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से टकराया, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, और हैवी मास. Proton. Yes, किसकी वजह से किस पे टकराया, Proton. प्रोटॉन. और हैवी मास क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूक्लियस Neutron. दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हैवी हो गया. प्रोटॉन और न्यूक्लियस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो मास हैवी हो जाएगा, और प्रोटॉन की वजह से उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए उसने उसको रिपेल कर दिया. कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So, उसके बेसिस पर he gave us the structure of an atom. तो रदरफोर्ड्स मॉडल क्या बोलता है, रदरफोर्ड्स मॉडल क्या बोलता है, सारी रेस खाली क्यों गई, सारी रेस There is खाली a क्यों गई? Most of the space inside atom is empty. So what is it, most of the space, yes, most of the space in an atom is empty. Of the space in an atom is empty, खाली पड़ा है रूम. ठीक है, इसीलिए सारी अल्फा पार्टिकल्स को कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला. अब बताओ कौन ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं या न्यूक्लियस ज्यादा जगह? Electron. इलेक्ट्रॉन. क्यों? Electrons. क्योंकि few particles It is went, not fixed. yes, few particles went deflected, और जो रिबाउंडिंग हुई वो बहुत ही कम पार्टिकल्स की हुई. मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस. ओके, सो उसने उसके बारे में सोचा एंड ही जस्ट डेवलप्ड अ प्लैनेट, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, सो उसी की तरह उसने अपना मॉडल को बनाया. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल. व्हाई डू यू कॉल इट एज अ प्लैनेटरी मॉडल, डिड यू गेट इट? क्यों मैं इसको बोल रही हूँ प्लैनेटरी मॉडल? व्हाई एम आई कॉलिंग इट एज अ प्लैनेटरी मॉडल? Yes, ma'am. रीजन समझा? क्योंकि उसको उस प्लैनेट्स की तरह, तो ही जस्ट टोल्ड अस दैट मेजर मास ऑफ एन एटम किसकी वजह से होता है, मेजर मास ऑफ एन एटम? Proton. यस, मेजर मास ऑफ एन एटम जो बेसिकली होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह Neutrons. से इज रिस्ट्रिक्टेड in a very small volume, in a very small volume. एटम का बहुत स्मॉल वॉल्यूम इसकी वजह से, in a very small volume, okay, is restricted in a very small volume.
ठीक है, जो मेजर मास है वो बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको उसने कंसिडर किया जैसे सन है, सन यूनिवर्स का बहुत छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ही कॉल्ड इट एज दिस स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, क्या नाम दिया उसको, जैसे एक सेल होता है, सेल में Nucleus. मेजर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सो इट इज द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। Okay, this is also called as the nucleus. Then अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्लेस्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम कब ऑक्यूपाई करेंगे, जब वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होंगे। सो जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो वैसे ही उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस In fixed path called orbits or shells. nucleus in a fixed path, and the path is called as orbit. ठीक है, so it is, yes, very good, called orbit. So it is very much similar to our planetary system. जैसे कि वहां पर होता है कि हमारा सन सेंटर होता है, तो ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस सेंटर है, और ऑर्बिट्स में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे हमारा काफी हद तक उसका एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया। जैसे ये देखो, ये मेरा एक गोल्ड एटम है, ठीक है, ये मेरा एक और गोल्ड एटम है, तो ये जो गोल्ड फॉइल है ना, उसमें ऐसे एटम्स प्लेस्ड किए हुए हैं, ऐसे एटम्स को प्लेस किया हुआ है। गोल्ड फॉइल में ऐसे ही होंगे ना एटम्स अरेंज्ड। मैं एक छोटा सा पार्ट ले रही हूँ ऑफ गोल्ड फॉइल, सो ये मेरे एटम्स होंगे। कैन यू चेक इट? Yes, ma'am. ठीक है, ये मेरा गोल्ड फॉइल हो गया। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय गोल्ड फॉइल, ओके। नाउ सी, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर ये हमारा छोटा छोटा न्यूक्लियस है। ठीक है, एक सेंटर ऑफ द एटम में प्लेस्ड है न्यूक्लियस, जिसके अंदर मेजर मास जो है ऑफ द एटम इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो येलो कलर से आई एम रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस, ऐसे होंगे। चेक एंड टेल मी। Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन्स कहीं प्रेजेंट होंगे। सॉरी, हम इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। सो 1 यूनिट। सो ये हमारा ऐसे होगा, ये हमारा यहाँ पर ये आ गया न्यूक्लियस, और फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर हैं लेकिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कहीं रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो यू कैन अगेन सी दैट द मेजर पार्ट ऑफ द मेजर वॉल्यूम ऑफ द एटम इज व्हाट? Major volume of the A atom. small volume nucleus. Yes, they clear major part of the atom is empty. तो जैसे हमारे पास अल्फा पार्टिकल आया, सपोजिंग अल्फा पार्टिकल ने आना स्टार्ट किया, तो अल्फा पार्टिकल कैसे जाएगा? क्योंकि कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है ही नहीं, तो वो कैसे चला जाएगा? उसको देखो यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला, सपोजिंग हमने यहाँ से हटा दिए, ठीक है, अभी नहीं बनाते, बाद में बना देंगे। सो क्या हो जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा? कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला, तो वो स्ट्रेट अवे चला गया। ठीक है, फिर एक और अल्फा पार्टिकल आया, उसको भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला, जैसे यहाँ से आया, इसको देखो कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला नहीं मिला, वो भी स्ट्रेट अवे चला गया। ठीक है, देन अगेन यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, कोई उसके रास्ते में नहीं आया, वो भी स्ट्रेट चला गया। फिर ऐसे कर करके देख सकते हो, कोई रास्ते में आ ही नहीं रहा है, तो वो हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? स्पेस स्ट्रेट चला जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? बिकॉज वो एम्प्टी स्पेस है। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या हुआ, कोई अल्फा पार्टिकल आया, देयर वाज एन अल्फा पार्टिकल जिसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिला? उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो जा रहा था आराम से, बट उस इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? लाइटर पार्टिकल है ना, तो उसको क्या मिलेगा? हल्का सा डिफ्लेक्शन, स्लाइट डिफ्लेक्शन। कैन यू गेट इट? व्हाई स्लाइट डिफ्लेक्शन? Yes, ma'am. अभी Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नाउ सी अगेन, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, और यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो उसकी वजह से उसमें क्या आ गया? एक स्लाइट डिफ्लेक्शन आएगा। लाइट पार्टिकल से टकराया, इसलिए स्लाइट डिफ्लेक्शन आया। और फिर उसके बाद में अगर सपोजिंग एक पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस से जाके टकरा गया,
तो अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज, व्हाट विल हैपन? Reflect back or repel? Yes, so they will rebound. ओके, सो इस वे में उसने अपने पार्टिकल को उस वे में हमें स्ट्रक्चर दिया। ये देखो सही भी लग रहा है ना, अगर इन ऑब्जर्वेशंस को एम्प्टी स्पेस, स्लाइड डिफ्लेक्शन एंड रीबाउंडिंग को सब कुछ कंपेयर करें, सो क्या ये सही लग रहा है ये स्ट्रक्चर? Yes, Yes, ma'am. ओके, सो इसलिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एक अच्छा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसने साइंटिफिक तरीका निकाला, एक्सपेरिमेंट पूरा किया, एंड देन उसके बाद में कंक्लूजन्स भी बिल्कुल सही बैठ रहे थे। They are all working fine over here. Okay, so his experiment is considered to be one of the better. उसका जो मॉडल है वो अच्छा मॉडल में कैटेगरी में डालते हैं हम लोग because of this thing. Because पूरा मैम एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड को ये कैसे पता चला कि मैम अल्फा पार्टिकल डिविएट कर गया है, क्योंकि मैम उसका इनिशियल पाथ भी तो नहीं पता क्योंकि होगा। उसको वहां पे जो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी ना, उस पे ब्लैक स्पॉट नहीं मिला। Horseshoe type. ओके, वो स्क्रीन इसीलिए लगाई गई थी ना कि यहाँ पर ऐसे जैसे जैसे पार्टिकल्स आएंगे ब्लैक स्पॉट बनते जाएंगे। कुछ पोर्शन पे उसको ब्लैक स्पॉट्स नहीं मिले जो उसने एक्सपेक्ट किए थे, तो उसका मतलब क्या हो गया, वहां पे स्क्रीन, वहां तक पार्टिकल पहुंचा ही नहीं। ठीक है, और जो मैं तुम्हें प्रॉपर तरीका बताऊं तो उसने क्या किया था, तो प्रॉपर तरीका है, जब उसने अल्फा पार्टिकल डाले थे तो यहाँ पर उसने एक स्क्रीन लगाई थी, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई थी। ठीक है, वो स्क्रीन भी जिंक सल्फाइड से कोटेड थी, तो उसको स्क्रीन पे भी ब्लैक ब्लैक मार्क मिले। तो स्क्रीन पे ब्लैक मार्क जो यहाँ लगाई